स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 से 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रामचौरा पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में। रामचौरा पहाड़ी बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस जिले में आयोजित तातापानी महोत्सव के दौरान इस स्थान को राम वनगमन परिपथ से जोड़ने की घोषणा की है। अब बलरामपुर जिले के तातापानी रामचौरा पहाड़ी भी राम वनगमन परिपथ में शामिल होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इस चमगादड़ के पंखों पर नारंगी रंग पर काले धब्बे भी बने हुए हैं। यह चमगादड़ देश भर में अब तक 3 जगहों पर देखा गया है। बता दें कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में करीब 200 प्रजातियों के पक्षियों के पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक द्वारा चमगादड़ की इस प्रजाति के मिलने के बाद संरक्षित करने का काम शुरू किया जा रहा है। भारत में सबसे पहले इसे साल 2019 में केरल में देखा गया था, जिसके बाद 2020 में उड़ीसा में तथा तीसरी बार छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस स्थान में राजा मोरध्वज उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरंग में। प्रदेश की राजधानी रायपुर के आरंग में राजा मोरध्वज उत्सव मनाया जाता है। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आरंग में अब हर साल राजा मोरध्वज महोत्सव का आयोजन करने के लिए शासन स्तर पर हर साल 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि महाभारत काल में आरंग भांडेर के नाम से जाना जाता था। यहाँ राजा मोरध्वज के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं महाभारत काल में रतनपुर, जिसे प्राचीन काल में मणिपुर अथवा रत्नावलीपुर के नाम से जाना जाता था, मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी। किंवदंतियों के अनुसार राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, किस रेल मंडल ने ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी सहेली नामक टीम बनाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर रेल मंडल ने। ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बिलासपुर रेल मंडल ने मेरी सहेली नामक टीम बनाई है। यह टीम यात्रियों को एहसास कराती है कि वे सफ़र के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कोई भी दिक्कत आने पर टीम की सदस्य तत्काल मदद के लिए उपस्थित होती हैं। यह टीम प्रतिदिन मंडल के अलग अलग स्टेशनों से गुजरने वाली 40 ट्रेनों में लगभग 350 महिला यात्रियों से संपर्क करती हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तीनों रेल मंडल में यह टीम तत्परता के साथ काम कर रही है। यह योजना मुख्यतः लंबी दूरी की ट्रेनों में लागू की गई है। अगला प्रश्न है, मनरेगा में रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजनांदगांव जिला श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में प्रथम स्थान पर है। श्रमिकों को रोजगार देने में राजनांदगांव प्रथम स्थान पर रहते हुए पंचायत द्वारा 2773 प्रस्तावित कार्यों में 1,03,432 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कमेंट में बताएं कि प्रदेश में मनरेगा कब लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के सरस्वती साहित्य सम्मान से छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय अलंग को। इस वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित्य सम्मान साहित्यकार और इतिहासकार डॉक्टर संजय अलंग को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की इतिहास और संस्कृति पर किए गए विशिष्ट शोधों तथा शोधात्मक इतिहास लेखन को रेखांकित करते हुए दिया जा रहा है। डॉक्टर संजय अलंग ने छत्तीसगढ़ पर 10 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। ये पुस्तकें हैं
छत्तीसगढ़ की इतिहास और संस्कृति, छत्तीसगढ़ की रियासतें और जिम्मेदारियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और जातियाँ, छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के त्यौहार और उत्सव आदि हैं। वहीं उनके कविता संग्रह हैं सौ, पगडंडी छिप गई थी और नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कि कोई बाग। हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक ढांड। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी में दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली डेविल फिश मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, पैरी नदी में। अगला प्रश्न है, बलरामपुर जिले में आयोजित दातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित किए जाने की योजना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। अगला प्रश्न है, डोंगाघाट गोबर बिजली प्लांट किस जिले में बनाया जा रहा है जहां प्रतिदिन 10 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश के कवर्धा जिले में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। प्रदेश में प्रतिवर्ष कवर्धा जिले में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी, जिसे भव्य रूप से 2005 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दर 193 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 204 रुपये। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से 204 रुपये मजदूरी दर तय किया गया है। इससे पहले यह दर 193 रुपये निर्धारित थी, जिसमें 11 रुपये की वृद्धि कर 204 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सम्मान चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए दिया गया है। 12 अप्रैल 2022 को भोपाल में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला के पाटन में छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया है। यह ब्लॉक पब्लिक हेल्थ देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में प्रारंभ किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोगों से वापस आने की पहल की है। यह अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2005 में। सलवा जुडूम अभियान सन 2005 में महेंद्र कर्मा द्वारा किया गया था। इसके तहत पुलिस प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों के हाथों में हथियार थमा दिए थे। इस सलवा जुडूम अभियान को वर्ष 2011 में मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बस्तर जिला जगदलपुर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने किस वर्ष छत्तीसगढ़ आए थे? दूसरा प्रश्न है, ट्विटर हैंडलिंग में राज्य के किस नगर निगम ने
देश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपने 5 कंपनियों में से किन 2 कंपनियों को समाप्त कर दिया है। चौथा प्रश्न है, प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में से किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया है। पांचवा प्रश्न है, देश के लिए जारी अटल टिंकरिंग लैब एटीएल सूची में प्रदेश के किस जिले की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।